अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। इसकी आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है और अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक अगर पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी कि डीएक्टिवेट हो सकता है। पैन इनऑपरेटिव होते ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकती है और सैलरी क्रेडिट होने से लेकर SIP जैसे निवेश तक में दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, बैंक और अन्य वित्तीय लेन-देन भी प्रभावित होंगे। खासतौर पर उन लोगों के लिए ये लिंकिंग बेहद जरूरी है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए पैन बनवाया था। ऐसे सभी पैन कार्ड धारकों को हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना होगा। अगर आपने आधार एनरोलमेंट ID से पैन जारी करवाया है तब भी लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी होगी। सबसे पहले अपने कार्ड की स्टेटस चेक करें। सबसे पहले ये जांच लें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। होम पेज पर नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें, फिर पैन और आधार नंबर डालकर चेक स्टेटस पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार लिंक है या नहीं। आधार पैन लिंक करने की प्रक्रिया की बात करें तो अगर लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करें। इसके बाद पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट का लिंक खुलेगा। यहाँ चालान नंबर ITNS 280 पर प्रोसीड करें। टैक्स एप्लीकेबल में 0021 इनकम टैक्स अदर दैन कंपनीज चुने। टाइप ऑफ पेमेंट में 500 अदर रिसिप्ट्स सेलेक्ट करें। पेमेंट मोड में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड चुने। पैन नंबर, एड्रेस भरें और कैप्चा डालकर प्रोसीड करें। डिटेल्स चेक करने के बाद आई अग्री पर टिक करें, सबमिट टू द बैंक करें। अब अदर्स में 1000 की राशि भरकर पेमेंट को पूरा करें। ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक PDF रसीद मिलेगी, इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। पेमेंट अपडेट होने में आमतौर पर 4 से 5 दिन लगते हैं। अब पेमेंट के बाद क्या करें? 4 से 5 दिन बाद दोबारा इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें, पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट करें। अगर पेमेंट अपडेट हो चुका है तो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर डालें, आई अग्री पर टिक करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर वैलिडेट करें। इसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी रिक्वेस्ट UIDAI को वेरिफिकेशन के लिए भेज दी गई है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। आप इसका स्टेटस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में पैन इनऑपरेटिव होने पर क्या दिक्कतें आएंगी वो भी आप जान लीजिए। अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो गया तो 50,000 रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीद पाएंगे। बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड, शेयर या अन्य निवेश नहीं कर सकेंगे। किसी भी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी काफी परेशानी हो सकती है। साथ ही TDS ज्यादा दर से कट सकता है। पैन डीएक्टिवेट होने पर जुर्माने के क्या नियम हैं वो भी जान लीजिए। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है और फिर भी आप इसे बैंक या अन्य जगह इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य होता है। अब ऐसे में आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ कैटेगरी को पैन आधार लिंक से छूट दी गई है। इनमें असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी नॉन रेजिडेंट यानी NRI शामिल है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं और विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन लोगों को पैन आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव रहे और आपके टैक्स व फाइनेंशियल काम बिना रुकावट के चलते रहें तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है। आखिरी तारीख गुजरने के बाद पैन इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे रोजमर्रा के बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े काम बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसलिए किसी भी परेशानी और जुर्माने से बचने के लिए समय रहते पैन आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरा कर लेना ही समझदारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।